जिन लोगों ने क्रिप्टो मार्केट में अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर ली है, इस टाइम वो कैश रख के बैठे हैं और अगले कॉइन का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही आपको पता है कि रात को डॉज कॉइन ने थोड़ा सा पंप लिया है, तो देखते ही देखते $1 बिलियन का वॉल्यूम लगा डॉज कॉइन में। अभी जो इन्वेस्टर हैं भाई, वो अगला 10x या 100x वाला कॉइन ढूंढ रहे हैं। और इसके दौरान ही जो डॉज कॉइन है उसने जरा मार्केट को बताया है कि भाई हम भी जरा पेट्रोल डलवा रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी। और जो डॉज कॉइन की आगे रॉकेट मूव बनने जा रही है, या डॉज कॉइन मून पे जाएगा, खैर अभी तो जमीन से नहीं निकला। अगले हफ्ते डॉज कॉइन की, शिबा इनू की, और जो बाकी बोंग कॉइन है, माइरो कॉइन है, पेपे कॉइन है, इनकी अगले हफ्ते प्राइसेस क्या रह सकती हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। और शिबा इनू की कुछ मजीद अपडेट्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। तो अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, अल्लाह की कसम, तो भाई सबसे पहले अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। अगर आपने क्रिप्टो मार्केट में पैसा कमाना, कामयाब होना, तो आपको बिटकॉइन के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी। बिटकॉइन के ऊपर पिछले 5 दिनों में जो वॉल्यूम है भाई, वो लगातार बढ़ा है। और जिस तरह जब ETF लॉन्च होते हैं ना, तो लॉन्च होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनके वॉल्यूम्स कम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो एनालिस्ट हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि जब से बिटकॉइन का ETF लॉन्च हुआ है, इसके जो वॉल्यूम है, इसके जो फ्लोज हैं, वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और पिछले हफ्ते के जो टॉप के ETF हैं भाईजान, बिटकॉइन उसमें आ गया है। चौथे नंबर पे IBIT है, जो कि ब्लैक रॉक का ETF है। 5वें नंबर पे FBT। तो जहाँ पे इतनी बड़ी मार्केट के ऑलरेडी ETF जो है परफॉर्म कर रहे हैं, वहां पे जो बिटकॉइन के 3 ETF जो हैं वो टॉप टिकर्स में, टॉप 10 में आ चुके हैं। तो भाई जो इस टाइम डॉज कॉइन है, अगर आप इसकी प्राइस देखेंगे तो डॉज कॉइन, पहले आपको मैं ट्विटर का दिखाता हूँ। ट्विटर के ऊपर स्टिल डॉज कॉइन जो है वो टॉप ट्रेंडिंग पे है। कितने गया ट्विटर है आ गया भाईजान। डॉज कॉइन देखें, ट्विटर के ऊपर ट्रेंडिंग है और 1.57 मिलियन पोस्ट हुई हैं डॉज कॉइन के ऊपर। और दूसरे नंबर पे एक्स पेमेंट है। जिस तरह मेरी आपने पहले वीडियो देख ली होगी, जो ट्विटर की एक्स पेमेंट है, उसी के हवाले से डॉज कॉइन को जो है ना मार्केट में स्पेकुलेट किया जा रहा है। लोगों का ये ख्याल है कि अगर ट्विटर के ऊपर डॉज कॉइन को एज अ पेमेंट मेथड ये ऐड करेंगे तो डॉज कॉइन यहाँ से एक बड़ा पंप ले सकता है। अगर हम डॉज कॉइन की प्राइस देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डॉज कॉइन का प्रीवियस हाई था। और अभी डॉज कॉइन ने 4 घंटे के टाइम फ्रेम में प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। और इसका जो अगला टारगेट होने जा रहा है भाईजान, इसके ऊपर आपने नजर रखनी है। तकरीबन यहाँ से 10% का पंप एक बन रहा है। और जो मार्केट में लोग प्राइस प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उसमें खैर $1 $2 तो अभी काफी दूर की बात है। लेकिन अभी जो यहाँ से एक इसका पंप बनने जा रहा है, अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुली होता है, इसमें ज्यादा वॉल्यूम लगता है, तो इस चार्ट के मुताबिक डॉज कॉइन यहाँ से तकरीबन 50% की मूव बना सकता है। और डॉज कॉइन के साथ फिर आपको पता है कि शिबा इनू भी मूव करता है। और जो लोग 100x कॉइन की सर्च में लगे हुए हैं भाईजान, मैं आपके साथ टॉप के जो कॉइन्स है ना वो आपके साथ मैं शेयर करता हूं। और अगर आप मीम कॉइन के ऊपर नजर डालेंगे तो भाई डॉज कॉइन ने 10-11% अचीव किया है। कल रात को ये 14-15% पे चला गया था। और शिबा इनू भी रात को 4-5% पे गया था। तो ये अब थोड़ा सा वहां से पुल बैक इसमें आया, तो इसकी प्राइस थोड़ी सी नीचे आई है। मैं बाकी बोंग कॉइन और पेपे कॉइन की भी आपके साथ प्राइस प्रेडिक्शन शेयर करता हूँ। इंडिया की एक्सचेंज है जिसका नाम है फ्लिट पे, और इन्होंने भी शिब को ऑन कर दिया है भाई। तो अब वहां पे लोग शिबा इनू को डिपॉजिट और विद्रॉ कर सकेंगे। इंडिया में ऑलरेडी एक्सचेंजेस के हवाले से काफी प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन जो शिबा इनू बहुत बड़ी कम्युनिटी है वो आपको पता है इंडिया में है। और 2023 में बिटकॉइन का बहुत बड़ा वॉल्यूम लगा था इंडिया में। दूसरे नंबर पे आपको पता है कि शिबा इनू का वॉल्यूम लगा था। तो शिबा इनू के होल्डर्स इंडिया के अंदर काफी हैं। और भाई शिबा इनू के जो वेल्स हैं उनकी हम ट्रांजेक्शन भी देखते रहते हैं। और जो जस्टिन सन है, ट्रॉन का जो CEO है, इसने आपको पता है कि दिसंबर के महीने में 500 बिलियन शिबा इनू कॉइन इसने विड्रॉ किए थे। और अब दोबारा पिछले दिनों इसने 80 बिलियन शिबा इनू कॉइन बाइनांस से बाय करके उसको विड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि 79 बिलियन समथिंग बनता है। तो जिन लोगों ने भी थोड़ा लॉन्ग टर्म होल्ड करना है, एक्सचेंज के ऊपर कोई बंदा अपने कॉइन्स ना रखे, क्योंकि जिस तरह आप इंडिया में बैन हुई है, किसी भी मुल्क में कोई एक्सचेंजेस बैन हो जाती है, फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो जो डिसेंट्रलाइज्ड जो वॉलेट्स हैं उनको आप यूज करें। खैर जो भाई टॉप 5 के जो मीम कॉइन है, जो लोग कह रहे हैं भाई 100x का मीम कॉइन चाहिए, तो भाईजान 100x के मीम कॉइन के ऊपर तो नजर रखनी है हमने। लेकिन भाई इस हफ्ते आपके जो टॉप के 5 मीम कॉइन है ना, उसके ऊपर आपने नजर रखनी है। और उनकी मैं प्राइस भी आपके साथ शेयर करता हूं। जिस तरह डॉज कॉइन का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि डॉज कॉइन ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है। और इस टाइम डॉज कॉइन का अगला हफ्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर डॉज कॉइन में बड़ा वॉल्यूम लगता है तो डॉज कॉइन यहाँ से एक पंप लेगा। और जो शिबा इनू का प्राइस लेवल है वो भाई आज के दिन में अगर शिबा इनू यहाँ से कोई 5-10% का अप ले लेता है, तो शिबा इनू अगले हफ्ते भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि डॉज कॉइन के अंदर अब लोगों की उम्मीद बनी हुई है। और हमने ऑलरेडी डॉज कॉइन के अंदर बड़ा वॉल्यूम भी देखा। और पेपे कॉइन ने भी अपना हाई लगाने के बाद इसमें पुल बैक आया है और लोअर हाइज बना रहा है। ठीक है, तो अभी जल्दी इसमें हम कोई ब्रेकआउट नहीं देख रहे। लेकिन अगर आप बोंग कॉइन को देखेंगे तो बोंग कॉइन का ये हाई लगाया था, उसके बाद ये देखें इसका ये लोअर हाई है तकरीबन 1150 पॉइंट के पास। ये देखें इसने पहले इसको टच किया,
पंप किया, फिर दोबारा इसको टच किया, फिर उसके बाद प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया और दोबारा इसको ये टच करने जा रहा है। ठीक है, अब अगर इसको टच करेगा तो माइट भी अगर बिटकॉइन यहाँ से एक डंप लेता है, क्योंकि बिटकॉइन का जो अगला बुल रन है उसके आने से पहले और बिटकॉइन हाविंग से पहले एक्सपेक्टेशन ये है कि बिटकॉइन अपना एक डिप लेगा 38,000 के पास। तो अगर बिटकॉइन आता है 38,000 के पास तो ये बॉन्ग कॉइन जो है इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा। उसके बाद जो अगला लेवल है, अगर ये 6,000 7,000 के पास आता है तो वहां पे बॉन्ग कॉइन की एक बाइंग बनती है। और माइरो कॉइन तो आपको पता है ऑलरेडी इसने काफ़ी पंप किया है और यहाँ पे अब ये देखें डबल हाई इसका बना है और यहाँ से अब इसकी रिट्रेसमेंट बनती है क्योंकि काफ़ी ये पंप हो गया पिछले दिनों में, तो अभी इसमें वेट करना चाहिए। इसका जो जूस है वो इन्वेस्टर ने ऑलरेडी निकाल लिया हुआ है। तो जो मीम कॉइन है भाई, अब देखना ये है कि आगे वाले दिनों में जो डॉज कॉइन है और शिबा इनू कॉइन है इस हफ्ते कैसी इसकी परफॉर्मेंस रहती है। अगर इसमें बड़ा वॉल्यूम लग गया डॉज कॉइन में तो फिर हम शिबा इनू का भी एक अच्छा वॉल्यूम देख सकते हैं। और अभी जो डॉज कॉइन का अगला जो लेवल है वो 9500 के पास है। तो अगर डॉज कॉइन इसको ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ से भाई डॉज कॉइन की एक बड़ी रैली हम देख सकते हैं। और डॉज कॉइन का जो RSI है वो देखें इस टाइम 73 के पास है। तो जब मार्केट पंप कर रही होती है ना तो लोग कहते हैं भाई RSI 80 के पास पहुंच गया है, ओवरबॉट हो गया, जल्दी से सेल कर दो या शॉर्ट सेल मार दो। लेकिन अगर मार्केट का चार्ट और मार्केट के एनालिसिस और मार्केट में अगर न्यूज़ बहुत ज़्यादा बुलिश है और सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा बुलिश है तो भाई आपके ओवरबॉट के ऊपर शॉर्ट सेल की पोजीशन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी सिर्फ लिक्विडेशन ही होगी और आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, तो आपने अपनी पोजीशन लेने से पहले चार्ट के ऊपर नजर रखनी है, ट्रेंड को फॉलो करना है और जो न्यूज़ है उनके ऊपर आपने नजर रखनी है, क्योंकि अभी जो डॉज कॉइन है ना ये ट्विटर के ऊपर लोगों की नजरों में आया हुआ है। तो अब जो इन्वेस्टर हैं जिनके पास कैश पड़ा हुआ है, अगले हफ्ते अगर डॉज कॉइन में बड़ा वॉल्यूम लगता है तो इसमें हम एक बड़ा अच्छा रैली भी देख सकेंगे और इसके साथ ही भी शिबा इनू भी शायद परफॉर्म करना शुरू कर दे। शिबा इनू का जो ऑटो बर्न है उसका काफी लोग वेट कर रहे हैं और ऑटो बर्न एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम शिबा इनू की प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि एक महीने में हम कितने बर्न कर सकेंगे, फिर एक साल में, और फिर शिबा इनू की जो मैसिव सप्लाई है उसको कितनी देर में हम बर्न कर सकेंगे। तो अब देखना ये है कि जो ऑटो बर्न की अपडेट है वो कब आती है। अभी तक जितने बर्न हो रहे हैं ये डेवलपर मैनुअल कर रहे हैं। तो जनवरी के महीने में अगर शिबा इनू की ऑटो बर्न की अपडेट आ जाती है और उसमें अगर हम बड़ी क्वांटिटी में शिबा इनू को बर्न करेंगे तो भाई शिबा इनू भी यहाँ से एक अच्छी रैली बनाएगा। और शिबा इनू की जो मेटावर्स है और बाकी प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी लोगों की नजरें हैं। जिस तरह आप ये देख रहे हैं 4 घंटे की कैंडल है और अगले हफ्ते अगर डॉज कॉइन अच्छा परफॉर्म करता है, इसमें बड़ा वॉल्यूम लगता है, तो फिर शिबा इनू में भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि शिबा इनू भी इसको फॉलो करे। तो मैं आपके साथ सारी क्रिप्टो की अपडेट्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ। अगर आप क्रिप्टो के बारे में मजीद जानना चाहते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। अगली वीडियो में आपको बताता हूँ कि डॉज कॉइन यहाँ से अब क्या करने जा रहा है। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, पीस आउट।